तो इस मंदिर परिसर में एक और आकर्षक का केंद्र है। ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण का वो रूप, जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, ये वही रूप है जिससे अर्जुन को बोध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे भगवान श्री विष्णु है। विष्णु जी साक्षात धरती पर अवतरित हुए हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही सैलानी बनाया हुआ है। ज्ञान सरोवर का छींटा लगा करके जरूर जाना, यात्रा मंगलम और सफल होती है। अभी आप दर्शन करके आए हैं ऊपर मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान जी के अवतार थे। तो उन्होंने 24 वर्ष में इस पूरे भारत को घूमा। उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था, ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया है। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है। 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये सेंट्रल पॉइंट है। दोनों सेनाएं कौरव और पांडव यहाँ पर आकर के खड़े हुए थे युद्ध के लिए। तब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह माया हो गई। तो मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। 11वें अध्याय में 18 अध्याय प्रभु जी गीता के है। 7 श्लोक है। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था, जिसके कारण ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो गई थी। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम वो रणभूमि देखने आए, हमें कहीं वो लाल मिट्टी नहीं नजर आती। उस जमाने में बताते हैं कि ना तो किसी का घर था, ना किसी का मकान था, ये खाली मैदान था। परतदा पर समय बदलता चला गया, पहाड़ों नड़ पानी आता रहा, मिट्टी आती रही, वो चलते चलते गहराई में चली गई है। आज हमारे खेतों में तो दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पर नहीं दिखाई देती। इसी जगह पर दिव्य दृष्टि देते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अमर नहीं हो, अमर तो मैं हूँ, मैं ही रखूंगा। अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखाया। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को तीनों के तीनों लोग अपने मुख से विराट रूप दर्शन कराए। वो छोटे से अर्जुन बैठे हुए हैं नीचे दर्शन करते, छोटे से अर्जुन। तो यहीं से अर्जुन का भ्रम तोड़ दिया गया। यहीं से युद्ध का आरंभ हुआ और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आप देख के आए होंगे या फिर जाएंगे तब, वहाँ पर द्रौपदी को बनाया हुआ है। द्रौपदी माने अपने केस धोए थे दुशासन के खून से। तो इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? पहले श्लोक में है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र समवेता युद्ध सभा माम का पांडव कीन क्रोधी संजय। कौरव धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं विदुर को कि इस युद्ध के अंदर, महाभारत के अंदर, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। इसको कुरु राजा की भूमि माना जाता था। कुरु जो राजा थे कौरव और पांडवों के पूर्वज, उनको किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के बन जाते थे और दिन में पुनः सजीवन हो जाते थे। काफी वर्षों बाद कुरु राजा इस भूमि पर आए और शिकार खेलते हुए उनके जो चलाए हुए बाण थे तीर्थ में जा गिरे। जब राजा ने शाम को बाण को निकाला, आत्मरक्षा के लिए रखते थे और सूर्यास्त होने से पहले राजा को घर लौटना होता था, वो पत्थर के बन जाते थे।
जब उस शस्त्र को निकाल लिया सूर्यास्त होने से पहले, जो उस शस्त्र पर मिट्टी लगी हुई थी, तीर की 14 राजा के हाथ में। पूरी रात हाथ संजीवन रहा और शरीर पत्थर का था। तो राजा इस बात को लेकर के बड़े प्रभावित हुए कि इस तीर्थ की मिट्टी से अगर मेरा हाथ संजीवन हो सकता है तो मैं श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। राजा ने श्राप मुक्त मुक्त होने के लिए सत्य किए, धर्म किए, दान किए, पुण्य किए और विष्णु जी की अखंड भक्ति की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांगा। इस रणभूमि के अंदर 182 तीर्थ प्रभु जी माने जाते हैं, उस पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इस रणभूमि को राजा गुरु ने सोने के हल से जोता था 48 कोस के लिए, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध के लिए इस भूमि को चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बावन पुराण के अंदर वो लेख है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को हम पवित्र मानते, जहाँ पर अस्थियां फूल प्रवाहित करते हैं। वार्षिक स्थल है, शंकर जी का धाम है और तीनों प्रकार से कुरुक्षेत्र, तीर्था मुक्ति, आंतरिक जले स्थल। अस्थियां फूल हम गंगा जी काशी जी लेकर के नहीं जाते, सबको मुक्ति 48 कोस एरिए में 156 किलोमीटर में मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर मिलती है, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। जिस पेड़ के अभी आप दर्शन करके आए हैं, ठीक उसी पेड़ के सामने भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है यहाँ पर पूर्ण की जाती है। आप जाते समय नीचे से पेड़ की भी परिक्रमा करते जाना। विष्णु जी की आपने कर लिया है, ये भगवान के 9 मुख है। सबसे पहले लेफ्ट में राजा बलि है, दूसरे नंबर पर नरसिंह जी, श्री गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो घोड़े वाला मुख है हैग्रीव। हैग्रीव नाम का एक राक्षस था जिन्होंने अपने चारों वेदों को चुरा लिया था। वो ब्रह्मा जी की शक्ति से चारों वेद समुद्र में लेकर के चले गए। तो भगवान विष्णु ने ये हैग्रीव का रूप बना करके राक्षस को मारा था और अपने चारों वेद वापस लेकर के आए थे। उसके बाद हनुमान जी, परशुराम जी, और 10वां जो अवतार माना जाता आने वाला वो कल्कि भगवान के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में माना जाता है। दोनों की परिक्रमा करते समय एक छोटा सा जाप किया जाता है, बोलो ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की, कुरुक्षेत्र धाम की, गीता माता की, ज्योतिषर तीर्थ की। ऐसी दिन की कथा है, सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।